सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोगों को 2 क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहला हमारा है प्लेन एंगल अर्थात समतल एंगल कह सकते हैं उसको, और दूसरा हमारा सॉलिड एंगल आता है जो कि ठोस कोण कहलाता है। तो प्लेन एंगल अर्थात समतल कोण के लिए हम लोग मात्रक जो प्रयोग करते हैं वह रेडियन। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो हमारा यह लेक्चर होने वाला है वह 3 होने वाला है। हम लोग यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किए हुए हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। आज का लेक्चर हमारा 3 होगा। तो चलिए हम लोग दर्शन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग PDF की मदद से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक मूल राशियाँ क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है, उसको हम लोगों ने कल की वीडियो में डिटेल से पढ़ चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूरक राशियाँ एवं उनके मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोगों को 2 क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहला हमारा है प्लेन एंगल अर्थात समतल एंगल कह सकते हैं उसको, और दूसरा हमारा सॉलिड एंगल आता है जो कि ठोस कोण कहलाता है। तो प्लेन एंगल अर्थात समतल कोण के लिए हम लोग मात्रक जो प्रयोग करते हैं वह रेडियन होता है। इसको हम लोग RAD से प्रदर्शित करते हैं। और सॉलिड एंगल क्या होता है कि स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, इसको हम लोग SR से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग चलिए जानते हैं कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, इसको चलिए जान लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर विमा सूत्र निकाल कर दिखाया गया है, जैसे कि वेग का क्या होता है मात्रक कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग का फार्मूला हम लोग पहले लिखेंगे कि विस्थापन अपान में समय होता है। तो विस्थापन का हम लोगों ने कल यहाँ से देखा था कि मूल राशियों में कि विस्थापन अर्थात लंबाई है, तो लंबाई का हमारा मीटर होता है मात्रक, तो उसका हमारा जो विमा होगा वह यल होगा, कैपिटल यल। और समय हमारा सेकंड इसका मात्रक होता है, तो यहाँ पर हमारा विमा जो होगा वह टी होगा। तो हम लोग इन दोनों की मदद से ही बनाते हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं कि विस्थापन अपान में समय होगा तो यल अपान टी होगा, तो जिसको हम लोग LT-1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये जो हमारा टी यहाँ पर नीचे माइनस प्लस में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसको हम लोग ऊपर करेंगे अर्थात हर से अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पर इस पे -1 के पावर लग जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा है कि LT-1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा किसका है विमीय सूत्र, तो वेग का विमीय सूत्र आप लोगों को LT-1 हो जाता है इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा आता है न्यूटन का क्या होता है। तो न्यूटन का जो हमारा मात्रक होता है अर्थात बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। तो बल को हम लोग F = m/a अर्थात यहाँ पर m जो है मास है और a हमारा एक्सेलरेशन है अर्थात त्वरण है। तो यदि हम लोग द्रव्यमान और त्वरण का गुणनखंड करते हैं तो वहाँ पर हमें बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका मात्रक भी देख सकते हैं कि F = kg × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा त्वरण का मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या होगा कि विमीय सूत्र यहाँ पर निकाला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि MLT-2, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हमारा स्क्वायर में नीचे की ओर है तो इसलिए यहाँ पर हमारा जाएगा ऊपर की ओर, तो माइनस में हो जाएगा T/-2। तो इस प्रकार के से हमारा बल का भी विमीय सूत्र निकल आता है। इसके बाद हमारा आता है कि वर्क का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वर्क अर्थात कार्य का मात्रक हम लोग जूल में कह सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर भी हम लोग MKS में कह सकते हैं। तो जूल में जो मात्रक होता है वह SI यूनिट होती है और MKS यूनिट जो होती है वह न्यूटन मीटर होती है। तो कार्य हमारा क्या होता है कि इसको भी हम लोग फोर्स से ही डिनोट करते हैं। कार्य बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर वर्क बराबर हमारा होता है W = F ×
डी हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं या फिर दूरी कह सकते हैं। तो ये हमारा कार्य का फार्मूला होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा है केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड इंटू मीटर, अर्थात यहाँ पर जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा किसका मात्रक है? आप लोग जानते हैं कि यह हमारा फोर्स का है इंटू यम जो है वह दूरी का है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो हम आप लोग यहाँ पर डिटेल से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है संवेग का। संवेग का भी इसी प्रकार से निकलता है, क्योंकि संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। तो आप लोग इसको डिटेल से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि P इक्वल एम इंटू वी, वी हमारा वेग है और यम द्रव्यमान। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या होती है व्युत्पन्न राशि, विमाएँ कैसे निकालते हैं। तो किसी भौतिक राशि अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं कि व्युत्पन्न की विमाएँ वे घात होती हैं, अर्थात उन्हें हम लोग भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों को में व्यक्त जो करते हैं उनकी मूल राशियों पर लगाई जाती है। तो यही हमारी क्या विमा पर, जो यहाँ पर आप लोगों को टी पर -1 दिखाई दे रहा है, इसी को यहाँ पर समझाया गया है क्या कि किसी भौतिक राशि की विमा वे घात होती हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। तो ये हमारी मूल राशियों अर्थात मूल मात्रक व्युत्पन्न राशियों होती है। तो आप लोग यहाँ पर विमीय विश्लेषण के उपयोग भी देख सकते हैं कि क्या उपयोग इसके हैं। तो पहला, मात्रकों को किसी भी पद्धति किसी दी हुई भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना, जैसे कि किसी दिए गए भौतिक राशि की विमीय सूत्र लिखकर उसमें मूल राशि, जैसे कि यम एल टी, ये हमारी 3 मूल राशियाँ होती है। यम जो होता है वह किसका होता है कि द्रव्यमान का, यल हमारा मीटर का होता है लंबाई का, और टी सेकंड का। ये हमारी विमाएँ होती हैं। आदि को हटाकर उनके स्थान पर अवक्षेपित मात्रक अर्थात रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट के मूल मात्रक लिख देते हैं। ये हम अपने आवश्यकता अनुसार इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पेज आता है वहाँ पर विमीय सूत्र का फार्मूला कैसे बनाते हैं उसको हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि अर्थात व्युत्पन्न राशि की विमीय सूत्र यह व्यंजक या फिर फार्मूला जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार से शामिल हैं। अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पर चाल का फार्मूला दिखाया गया है कि चाल अर्थात स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान में टाइम होता है, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर यही घात को दर्शा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कौन सी राशि किस प्रकार से इसमें शामिल हुई है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर टाइम हर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर ले गए तो यहाँ पर -1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो वही हमारा यहाँ पर क्या है कि प्रदर्शित करता है, यही हमारा विमीय सूत्र। इसके बाद हमारा घनत्व का आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है फार्मूला कि घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान अपान में आयतन। द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कि केजी होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से आप लोग इसकी भी बीमा निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बल की बीमा जो होती है वह आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर निकाल लेनी है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हमने निकाल कर दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है कि ½ mv²। यहाँ पर यम जो होता है वह हमारा मास होता है, और क्या v² जो होता है वह वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है यहाँ पर इसका प्रयोग। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मात्रक होता है वह आप लोगों को यहाँ पर केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है कि विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। इसके बाद वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। तो विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी विमीय समीकरण में विमीय घात को संतुलन अर्थात किसी भी विमीय समीकरण में विमा को संतुलन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस समीकरण में बाईं ओर की जो राशि होती है और दाईं ओर की राशि
कि विमाएँ आपस में क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरा क्या होता है कि यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़े अथवा घटाया जाए तो उनका जो दोनों का जुड़े अथवा घटाया जाए, उनमें जो समीकरण बने वह इक्वल बने, तो यही हमारी समांगीयता का सिद्धांत प्रूव करता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।